हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन तुम्हारा कहीं नहीं गया है प्री में, और मेंस में तो कई बार डीआई आ सकता है, तो एक बार थोड़ा सा ढंग से देखना, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज बाय डीएसएम। ठीक है, डीएसएम के बारे में अगर नहीं आइडिया हो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग जो पुराना वीडियो हमारा है उसको एक बार जरूर देखो। वो वीडियो बेसिकली तुम्हारा बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक का है। बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में लोगों ने बेसिक टेक्निक्स बताया हुआ है, जिन टेक्निक्स को हम लोग पूरे एरिथमेटिक में यूज करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। चलो, अगर मैं इसमें बात करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में बताने के लिए क्या है, तो जो बिल्कुल बिगनर्स हो उनके लिए मैं बता दूं। देखो, हम लोग अगर प्रॉफिट निकालने की बात की जाए तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या है कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू जो भी तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लागत, और उसका जो भी तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो है, ठीक है। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है तुम्हारा, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, लागत प्लस प्रॉफिट। अब इसमें हम लोगों के लिए जो हम लोग चूंकि इक्वेशन बेस्ड काम करते हैं, तो हमारे लिए जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 पॉइंट परसेंटेज प्रॉफिट। और सीपी की अगर बात करें तो ये तुम्हारा पलट जाएगा एस पी डिवाइड बाय 1 पॉइंट परसेंटेज प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो हम लोग इसको घटा देंगे। मान लो अगर ये लॉस में मेरा होता तो सीपी इंटू 1 माइनस, ठीक है, जो भी लॉस परसेंटेज रहेगा। मान लो तुमने 15% लॉस पे बेचा है तो सीपी इंटू 0.85। तो ये एक तुम्हारा इसका बेसिक है। इसके अलावा जो हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट या लॉस, अगर इसमें कुछ भी ना बताया गया हो, क्या, तो ये हमेशा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होता है। कॉस्ट का ही प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में तुमको बता दिया जाएगा कि सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट प्रॉफिट या इतना परसेंट लॉस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहां भी हम लोगों को काम देता है क्या, वो हम लोग देखेंगे जब आगे चलेंगे क्वेश्चंस में। इसके अलावा कह लो कि प्रॉफिट में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या। इक्वेशन बनाना, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और इक्वेशन बेस्ड हम लोग अपने टेक्निक्स को यूज करेंगे, चाहे वो यूनिट हो, 9 हो, प्राइम हो, वो हम लोग देख लेंगे। चलो, तो स्टार्ट। देखो, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर तुम्हारे पास आ रहा है, ईच ऑफ विशाल एंड परम सोल्ड द आर्टिकल एट 1818, ठीक है, 1818 रुपए का दोनों ने बेचा। विशाल इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, विशाल को 10% का लॉस हुआ, और परम को 1% का प्रॉफिट हुआ। What is the ratio of cost price of the article of विशाल to that of परम? अब क्या है कि हम लोगों को हमने पहले ही देखा हुआ है कि ये था कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 पॉइंट प्रॉफिट परसेंटेज या फिर 1 माइनस लॉस परसेंटेज, यही हम लोगों ने बात की थी। अब यहां पर मेरे पास ये दिया हुआ 1818 रुपए, एक जगह पर मेरे पास है 1% का गेन 1.01,
दूसरी जगह पर मेरे पास है 10% का लॉस, तो CP इंटू 0.90, ये तुम्हारे पास है। अब तुम्हें इसके बेसिस पर बताना है कि तुम्हारा क्या आएगा। ये तो हो गया कि करना कैसे, मतलब कैसे होता है। हम लोग अगर अपने मेथड पे चलते हैं, DSM पे, ठीक है, DSM अब तक तुम लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। तो DSM के में से अगर हम लोग चलते हैं तो आता है कि तुमको रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। एक को तुमको जो है 1% का फायदा हुआ है, दूसरे को तुम्हारा जो है 10% का लॉस हुआ है, बेचना उसको 1818 में ही। तो अब इसमें तुम ऑप्शंस देख लो और यहां से देखो कि कौन सा ऐसा है जिसमें तुमको 1% का प्रॉफिट मिल सकता है और दूसरे में क्या है कि 10% का बेचोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। अगर एक तरफ नहीं समझ में आता हो तो इसको तुम 0.9 से अगर तुम डिवाइड कर लोगे तो ये तुमको डायरेक्ट दे देगा 202। ये अगर जैसे आया तो तुम बोलोगे कि ये वाला मेरा आंसर है। ऐसे भी लॉजिकली अगर हम लोग बात करें क्या, तो तुमको एक में 10% का लॉस हुआ है तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, और दूसरे में तुमने मात्र 1% का प्रॉफिट कमाया है तो ये तुम्हारा कम होगा। अब मैं ऑप्शंस पर जाता हूं फिर से। अब ऑप्शन में देखो तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला मेरा ज्यादा है। अब यहां से अगर मुझे डाउट होगा तो एक बार को हम लोग देख लेंगे कि क्या हम ले सकते हैं। ये फिगर मेरा थोड़ा सा ऑड है, ये फिगर मेरा मिलता जुलता है। इसको जैसे ही मैंने बोला कि अब तुम्हारा 1818 है, तो ये देखो अगर मैंने इसको अगर 1800 ले लिया, ऐसे भी 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1818 बाय 1.01 करोगे तो ये 1800 आएगा। अब 1800 का देखो कि 1800 तुम्हारा कौन सा देगा, राइट साइड वाले में 1800 कौन सा देगा। ये तो देगा नहीं, ये दे सकता है लेकिन ये फिगर बहुत छोटा सा दिख रहा है अभी। ये भी दे सकता है लेकिन सबसे आसान तरीका से जो देगा वो है 90। तो 90 इंटू अगर हमने 20 कर लिया, ठीक है, अब इसको भी मुझे करना पड़ेगा तो ये मेरा आ गया 2020। अब देखते हैं कि 2020 से अगर मैं 10% का लॉस करता हूं तो मेरा 1818 आता है कि नहीं। इसको अगर 10% का तुम घटाओगे तो ये 1818 आ जाएगा। हम लोगों को सेकंड्स लगते हैं क्या इस क्वेश्चन में, चूंकि मुझे तुम्हें समझाना था इसलिए हम लोगों ने टाइम लिया। अदरवाइज जो हम लोग अपने DSM से करते हैं तो हमारा मेथड ये बोलेगा कि भाई एक क्विकली करो। पहला तो ये है कि लेफ्ट बड़ा होगा राइट छोटा होगा, तो ये हम लोगों ने काट दिया। फिर हम लोग ये बोलेंगे कि भाई देखो कि कौन सा ऐसा फिगर है जो कि तुमको ये कॉमन दे सकता है। इसे एक मैंने लिया 1818 1%, ये इमीडिएट दिमाग में आता है कि 1800 मेरा फिगर है। जैसे 1800 फिगर आ गया तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे, क्या ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आराम से बताया है। शॉपकीपर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। तो ऐसे देखो तो 35% है लेकिन एक्चुअल 35 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 15 उसके बाद 20 दोगे तो कम होगा। चलो, एन आर्टिकल एंड इज स्टिल एबल टू अर्न 70% प्रॉफिट, इतने के बाद भी 70% प्रॉफिट कमाता है। अब बोल रहा है कि इफ यू ऑफर्स ओनली 30%, ये तुम्हारा 30 से ज्यादा है, जितना ही ज्यादा होगा। अगर वो केवल 30% देता है प्रॉफिट तो एज पर DSM मेरा 70 से प्लस प्रॉफिट आना चाहिए। कॉमन सेंस यही कहता है कि तुमने डिस्काउंट कम दिया तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरे पास 2 है। अब 82 का तो कोई मतलब आता नहीं है। इतना क्या है कि तुम 12%, अरे थोड़ा ही तो फर्क पड़ रहा है क्या, तो मेरा 75% आंसर है। देखो लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने बोला सिंपल देखो ये 15% है 20% है। हमने इसको बोला कि 35 से कम होगा, कितना होगा ये भी नहीं निकाल रहा है। यहां पर बोल रहा है कि केवल 30% डिस्काउंट दोगे
तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, 70 से प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन इतना नहीं कि मैं 12% ज्यादा ले लूं। क्या अब हम लोग अगर इसको मान लो कि तुम्हें करना हो, इनिशियली अगर डाउट हो रहा हो, तो ये देखो कि ये 15% डिस्काउंट पर अगर बेचोगे तो कोई भी आइटम तुम 85 रुपीज का बेचोगे। फिर इसका अगर तुम 20% डिस्काउंट दोगे तो इसका 20% होता है 17। तो तुमने जो आइटम बेचा वो तुमने बेचा 68 का, तो एक्चुअल में तुमने 32% का डिस्काउंट दिया था। अब तुम सिर्फ 30% का डिस्काउंट दे रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। अब अगर तुमको एक्चुअल में निकालना हो तो 100 रुपए का सामान था, मैंने 32% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस था, 32% मैंने डिस्काउंट दिया, तो अब ये मेरा आइटम बिका 68 रुपीज का। अब ये बोल रहा है कि नहीं, तुम एक काम करो कि 30% डिस्काउंट, इसके बाद भी मुझे 70% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है, 70% प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 68 डिवाइड बाय 1.7, मैंने यही चीज बोला हुआ था, ठीक है। सीपी इजकल टू एसपी डिवाइड बाय 1 प्रॉफिट परसेंटेज, तो 70% मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 40 रुपए का, मेरा सीपी आ गया 40 रुपए का। अब मैं अगर मात्र 30% डिस्काउंट देता हूं तो ये मेरा आइटम बिकेगा 70 रुपए का, तो तुमको कितना प्रॉफिट हो गया, 30 रुपए प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट क्या था, 40 रुपए, 30 का अगर 40% निकालोगे तो ये तुम्हारा 75% आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो गया कि टाइम मेरा बहुत खराब हो गया। तो ये डाउट्स कम हो, ठीक है, कॉमन सेंस ज्यादा यूज करो, जिसको मैं डीएसएम बोलता हूं उसको ज्यादा यूज करो, ठीक है। क्वेश्चंस क्विकली बना करेगा। चलो, a merchant bought 60 ships at 120 per ship. He sold 40 of them at 150 each. 10 of them died. What should be the selling price of the remaining ship if he wants a profit of 800? अब देखो, उसको 60 शिप 120 रुपए का उसने खरीदा था, तो ये एक्चुअल में उसको 7200 रुपए का उसने खरीदा था, उसको 800 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, क्या? तो इसको पूरा आइटम बेचना पड़ेगा 8000 में। अब उसने 40 को तो 150 में बेच दिया, ठीक है, -40 कितने में बेच दिया, एट द रेट ऑफ 150। तो बेसिकली 6000 रुपए इसके पास आ गए, इसको 2000 रुपए और चाहिए। अब 2000 रुपए में बोल रहा है, इसने तो खरीदा था 60, 40 तुमने बेच दिया, 10 मर गए, क्या 10 की मौत हो गई, तो बच गया तुम्हारे पास 10 और तुमको चाहिए 2000 रुपए। तो एक भेड़ को, उसको जो है एक शिप को 200 रुपए के रेट से बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल वे में हमने बोला भाई 60 था, 120 के हिसाब से 7200 का खरीदा, 800 रुपए प्रॉफिट चाहिए, 8000 रुपए का मुझे बेचना है, मैंने 40 150 के हिसाब से बेच दिया, तो 6000 रुपए मेरे यहां से निकल आए। मेरे पास अब जो मेरा शॉर्टफॉल है वो है 2000 रुपए का, और मेरे पास भेड़ बची हुई है मात्र 10, ठीक है। 10 को मैं 200 के हिसाब से बेचूंगा तो 2000 रुपए आ जाएंगे। प्लेन बन गया। At what price should a shopkeeper mark a radio that cost him 1200 rupees in order that he may offer a discount of 20% on the marked price and still make a profit of 25%? अब अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बोला है कि 20% अगर तुमको डिस्काउंट दे रहे हो क्या, और मुझे निकालना है, मान लो कि मैं ना सेलिंग प्राइस जो है मेरा, ठीक है, मैं प्रॉफिट 25% कमा रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे ये दिया हुआ है कि एक आइटम को तुमने 25% प्रॉफिट लेके इतने रुपए में बेचा, अब मुझे अगर सीपी निकालना हो तो ये मेरा सीपी हो जाएगा एसपी इंटू 0.80, मैं 20% उसमें से घटा दूंगा।
यही मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो मैंने बताया हुआ है बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक में, उसमें यही है कि अगर तुमने सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट से 25% ज्यादा है तो मेरा कॉस्ट जो है सेलिंग प्राइस से 20% कम होगा। ये उसके जो भी तुम्हारे पेयर्स हैं वो हर जगह पर इफेक्टिव होगा, तो ये ध्यान रख लेना। अब मैंने बोला कि तुमने 20% का डिस्काउंट देके बेचा था, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो, क्योंकि तुमने सेलिंग प्राइस निकाला 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो मुझे 20% डिस्काउंट तुमने किस फिगर पर दिया है ये निकालने के लिए मुझे 1.25 करना पड़ेगा या 25% मुझे निकाल लेना पड़ेगा। डायरेक्ट निकालना चाहूं, ठीक है, समझाने के हिसाब से है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं बोलूंगा 1200 था, 20% तुमने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 1200 से 25% ज्यादा 1500 रुपए तुम्हारा जो है 1500 रुपए में तुम्हें बेचना है। मतलब 1500 रुपए तुमको उधर से चाहिए और प्रॉफिट तुमको 25% और चाहिए। मैं बोलूंगा 1500 का 25%, ठीक है, ये होता है 375। तो 1500 और 375 1875 मेरा आंसर है। ये अगर मैं नॉर्मल वे में तुम लोगों से एक्सपेक्ट जो करता हूं वो यही एक्सपेक्ट करता हूं। तुम बोलोगे 1200 रुपए का कॉस्ट है, 20% डिस्काउंट दे रहा था तो 25% बढ़ा के 1500 कर लो और 25% उसको प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है, तो वो भी तुम्हें अलग से कर लो। तो आइडियली ये 1200 इंटू 1.25 इंटू 1.25 हो जाता। ये इक्वेशन मेरा बन जाता, जो मैं हर बार बोलता हूं कि तुम्हें इक्वेशन बनाने आना चाहिए। इस क्वेश्चन का इक्वेशन तुम्हारा 1200 इंटू 1.25 इंटू 1.25 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं चाहूं कि मैं 9 पर निकालना चाहता हूं, ठीक है, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 64, ठीक है, 6 4 10 1, ये है मेरा 3, 1 इंटू 3 3। इसको अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12, 2 1 3। तो उधर से भी मेरा ये आंसर 9 से आ जाता है। डायरेक्ट अगर मेरा कैलकुलेशन फास्ट है तो मैंने बोला 1200 का 25% 300, 1500 और 1500 का 25% 375 होता है। ये सारे फिगर्स प्रैक्टिस से रटा गया है। तो 1500 प्लस 375 1875 मेरा आंसर है। तो यही मैं बता रहा था कि जो बेसिक्स मैंने जितने बताए हैं हम लोग मोर और लेस वही ट्रिक्स हर जगह पर यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। उन्हीं टेक्निक्स को हम लोगों को हर जगह यूज करना रहता है। ट्रिक नहीं बोलूंगा, रादर में वो टेक्निक है, उन टेक्निक्स को ही हमें हर जगह यूज करना है। A retailer bought 50 kg of arhar dal at a discount of 20%. Besides, 2 kg dal was freely offered to him by wholesaler at the purchase of 50 kg. Now he sells the dal at the marked price of a customer. What is the profit percentage of the retailer? फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 20% तुम डिस्काउंट देते हो, तो इसका मतलब अगर तुम एक आइटम मान लो तुमने 20% डिस्काउंट पर खरीदा, 100 रुपए इसका तुम्हारा मार्केट प्राइस है, तुमने इसको परचेज किया, ठीक है, 20% डिस्काउंट पे, तो तुमने 80 रुपए का। अब अगर तुम बोल रहे हो कि तुम मार्केट प्राइस पर ही बेचना चाहते हो तो तुम कितना प्रॉफिट कमाओगे? तो 20% तुमने घटाया था तो ये मेरा 25% बढ़ जाएगा। तो वही मैंने बोला कि देखते ही मैंने बोला 20 ये है तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद तुमको 2 kg दाल तुमको फ्री का भी मिला था। अब इसमें जितने ऑप्शंस हैं ये सारे मेरे 25 से कम वाले हैं, तो 30% मेरा एक झटके में आंसर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल बोला 20% तुमने डिस्काउंट दिया, 25%, उसके बाद तुम 2 kg दाल फ्री का भी ले रहे हो, तो 25 से ज्यादा वाला आंसर चाहिए, 25 से ज्यादा वाला एक ही आंसर है। और इसी चीज की चूंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए तुम लोग हर कोई सॉल्व कर सकते हो। मैंने इनिशियली कुछ क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दिखाए थे। हम लोगों को सॉल्व हम लोग वही करेंगे जहां मुझे ऑप्शंस हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमारी वैसे ही होनी चाहिए। हर क्वेश्चन को अगर तुम हाथ लगाने लग जाओगे तब फिर दिक्कत में आ जाओगे। शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस फॉर 308 each. On one he gets 12% profit and the other 12% loss. His profit or loss in the entire transaction was. देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। जब भी तुमको
सेम प्राइस पर अगर कुछ बेचा जा रहा है और उसी पर तुमको सर्टेन परसेंट प्रॉफिट और सर्टेन परसेंट गेन हो रहा है, तो तुम उसको डायरेक्ट, हमेशा ये तुमको लॉस ही देगा, उसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 20% का अगर प्रॉफिट हो और 20% का लॉस है, तो 20 इंटू 20/100 करोगे तो 4% का तुमको लॉस होगा। यहां पर 12% था, तो 12 इंटू 12 करूंगा, ठीक है, तो ये 1.44, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड भी करूंगा, 1.44% का तुमको लॉस ही होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट वाला तो तुम्हारा आउट हो गया सारा, लॉस में 3 होगा नहीं, 1.44। तो ये देखो, इसको अगर तुम करोगे 11 चौके 44, 25 चौके 100, तो ये तुम्हारा 1.44% का लॉस आ गया। तो कुछ चीजें जो कि बिल्कुल बेसिक है, उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते, उतना हम लोगों को पता रहता है कि ये है, हम लोग उसको डायरेक्ट बना लेते हैं। फ्रॉम द इनकम ऑफ अ वर्कर 10% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स। ये तुम्हारा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, गलती से यहां आ गया है, चलो कर लेते हैं। 10% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स, 15% रेस्ट वो खर्च करता है हाउस रेंट पे, 10% of the balance he spends for household goods. After this expenditure, he is left with 20655, which is his monthly. What is his monthly income? तो तुम्हारा जो भी मंथली इनकम होगा, उसमें तुम क्या कर रहे हो, 10% तुम्हारा इनकम टैक्स आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जा रहा है, 15% ऑफ द रेस्ट। तो इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट तुम लोग फंस जाओ, ठीक है, बट चलो मैं फिलहाल के लिए तुमको मैं ये कराता हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीजों पे जाएंगे, ठीक है। मान लो कि मैं इसको फिलहाल मैं 85 ही ले रहा हूं, 15% वो खर्च कर देता है, तो उसके पास 85 रुपए बच जाएंगे। एक्चुअली 85 बचेगा नहीं, क्योंकि वो 90 का 85 बचना है। तो अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो 0.9 इंटू 0.85 मुझे करना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल रहने देते हैं। 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड फॉर हाउस होल्ड गुड्स। अब इसके पास जो बच रहा है वो है 20655। अब इसमें देखोगे तो उसका क्या है कि उसका कई सारा जो है जीरो, जो तुमको कई सारे जीरो चाहिए होंगे। क्यों? अगर इस जीरो को मैं हटा भी देता हूं तो डेसिमल के बाद 1 2 और 2 4, क्योंकि 9 पंचे 45 ही आएगा, तो डेसिमल के बाद तुम्हारा जो है वो डेसिमल के बाद 4 चाहिए, तो 4 जीरो, और यहां पर मेरा डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो तुमको 1 2 3 4 चाहिए डेसिमल के बाद, तो 4 जीरो मुझे चाहिए। अगर मैं इसको करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे 4 जीरो चाहिए, 4 जीरो वाला ही आंसर होगा। ये एक्चुअल में हम लोगों का रहता है कि इक्वेशन पर अगर मैं बिठा रहा हूं और मुझे विदाउट डेसिमल में लेके आना है और 4 डेसिमल जा रहा है, तो मुझे 4 जीरो चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। बाकी यूनिट तो ठीक है, मुझे पता है कि 9 और 5 को करोगे उधर लेके आओगे, 1 लोगे तो भी आएगा, 3 लोगे तो भी आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि मेरा काम इससे चल जा रहा है, तो हम लोग बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाते। सॉल्व करने के लिए अगर तुम इसको जाते, ठीक है, कभी अगर ऐसा फंस ही गया तो इसमें समझो 10% उसका इनकम टैक्स में कट गया, इसके पास बच गया 90, ठीक है, 100 का 10% कट गया। अब 90 के बाद बोल रहा है कि 15% ऑफ रेस्ट, तो 90 का 15 करोगे 13.5, ये तुम्हारा 90 में से कटा, तो 90 में से 13.5 काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 76.5। अब 76.5 में से तुम्हारा जाएगा इसका 10%, तो ये तुम्हारा आ गया 7.65। तो आइडियली तुम्हारा जो टोटल निकल गया 13 10 23 7 30, एक 31.15% तुम्हारा निकल गया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो ये है, बचा हुआ तुम्हारा कितना है 68.85, 100 माइनस घटाओगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा है 2655 के। अब हम लोगों ने बोला कि ठीक है इसको इतना करूंगा, तो
मैंने बोला कि डेसिमल के बाद चूंकि 2 तो यहाँ है, फिर 2 परसेंटेज का भी आएगा, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 4 जीरो वाला मुझे चाहिए। अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो देखोगे तो शायद आ ही जाएगा। अगर मैं 9 पर करना चाहता हूं, क्योंकि यूनिट तो मेरा 3 पंचे 15 आ रहा है, 9 पे अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 9 पे चेक करने के लिए जाऊंगा तो ये तो तुम्हारा 3 ही आ गया। क्या इसको करोगे 8 8 16 6 22 5 27, ये तुम्हारा 9 आ गया। तो 9 पर कोई चेक करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा 9 ही रहेगा। तो ये 9 वाला नहीं है। नॉर्मल तुम जरूर कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो भी तुम्हारा यही आएगा। चलो, तो ये सब में देखो टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं डीएसएम पे मास्टरी करो और टाइम अपना जो प्री में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सेव करो। Shyamji sold a commodity at a loss of 2%. If he has been able to sell it at a profit of 10%, he would have fetched 12,000 more. अब देखो -2% और +10%, 12% का तुम्हारा गैप है। 12% किसके बराबर है? 12,000 के बराबर। कॉस्ट प्राइस क्या था? प्लेन हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई 2% का तुम लॉस में हो तो -2%, और तुमको अगर तुम सेल में बेचते 10% प्रॉफिट तुमको लेना होता तो +10%। इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा 12% है। और जो कि बोल रहा है कि अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 12,000 रुपए ज्यादा मिलते। तो ये तुम्हारा 12% इक्वल टू 12,000, 100% इक्वल टू 1 लाख। चलो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो बेसिकली तुम लोगों को कैलकुलेशन आता है, मैं सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन अवॉइड करना सिखा रहा हूं। इन सब में मेरा जो पर्पस है वो है कि कैलकुलेशन से तुम्हें बचाऊं, जिससे तुम्हारा टाइम बचे। A seller sells his goods at 20% profit. Had he bought it at 10% more and sold it for 140 more, he would have earned a profit of 25%. Find the cost price of the goods. इसमें तुम्हारा जो एम होना चाहिए कि कोई भी पकड़ोगे तो उसमें तुम ये वाला फिगर थोड़ा अटपटा है। 140 ऐड करने के बाद तुमको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं सिंपल फिगर की बात करता हूं तो 1000 मेरा सबसे सिंपल है। अगर मैं 1000 को लेता हूं, ठीक है, तो 1000 में मेरा क्या आएगा? 1000 में मेरा आ जाएगा 1200 रुपए का सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट पर मैं बेच रहा हूं, 1200 का सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है इससे 140 ज्यादा, इससे 140 ज्यादा लेके जाओगे तो ये तुम्हारा 125% बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी देख लेते हैं। अब इसका तुम 10% ज्यादा में खरीदते तो अब ये तुम्हारा हो जाता है 1100। 1100 का 25% करोगे तो ये 225 आएगा, 240 नहीं आएगा। तो मुझे इससे कम वाला फिगर चाहिए। 9 पे निकालने के लिए जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो फिर मैं इसके बाद अगर ट्राई करूंगा तो 800 पे करूंगा। 800 पे अगर मैं करता हूं तो 20% प्रॉफिट पर मैंने बेचा, 160 रुपए ज्यादा पे 960। अब ये फिगर मेरा अच्छा आ गया। इसमें 140 ऐड करूंगा तो ये मेरा 1100 रुपए हो गया। अब इसका मैं अगर 10% ज्यादा पे खरीदता हूं, +10% पे खरीदूंगा तो ये मेरा जाएगा 880 रुपए का। अब इसका गैप देखो तुम्हारा है 220 रुपए। जैसे ही 880 आ गया और ये 1100 आ गया तो समझ में आ गया कि ये मेरा 11 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। हम लोगों ने इसमें जो अप्रोच अडॉप्ट किया वो ये था कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें से सबसे इजी वाले को पहले चूज करो। 1000 वाले में हम लोग अटक गए। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई 900 पे जाओगे तो 25% में तुम अटक जाओगे। क्या? क्योंकि 900 का 10% 990, 990 का 25% करोगे डेसिमल में चला जाएगा, तो ये आएगा नहीं। 750 तो ऐसे भी मेरा आउट था। 800 एक अच्छा फिगर है इसलिए भी क्योंकि 40 रुपए मुझे ऐड करने थे 140, और ये इसको 20% करूंगा तो ये 60 दे रहा था। इसका मतलब लास्ट में मुझे 0 मिल जाता, जो मुझे 25% के लिए हेल्प करता। 800 से चेक किया, मेरा आंसर आ गया, तो ये हम लोगों का सही है।
A shopkeeper allows 2 successive discounts of 10% and 5% on the marked price, but charges a sales tax of 5% on the discounted price. देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट की जब बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 0.9। अगर मैं बात करूं इसको, मुझे अगर इक्वेशन में लेके जाना है तो शॉपकीपर ने क्या किया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। अगर मैं इक्वेशन बना देता हूं फिर हम लोग चलते हैं कि डीएसएम से हम लोग कैसे क्विक कर सकते थे या कर सकते हैं। 0.9, अगला वाला 5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 0.95, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस पर जो है ना तुम एक 5% का टैक्स ऐड कर देते हो, ये तुमको मिल रहा है 1436.40 रुपए। अब यहां पर तुम बताओ कि क्या आएगा। मैं यूनिट पे करने के लिए जाऊंगा तो यूनिट में मेरे लिए दिक्कत ये आ रही है कि मेरा 5 वाला बहुत सारा है, ठीक है, 5 में ही मैं अटका हुआ हूं, तो मैं फिलहाल यूनिट को मैंने ड्रॉप कर दिया। 9 पे मतलब नहीं आता है क्योंकि ये 9 पर है। तो अब जो मेरे पास आता है वो है सबसे आसान तरीका, अप्रॉक्स। अब तुम देखो कि तुम 10% और 5% तुम डिस्काउंट दोगे, उसके बाद मात्र 5% ऐड करोगे। अगर मैं ये बात करूं कि इस 5 को इस 5 से मैं काट देता हूं तो आइडियली क्या हो गया कि 10% डिस्काउंट पर तुम बेच रहे हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो इसमें से किसका 10% घटाओगे तो ये आ जाएगा। ये तो ऐसे ही कम है, ये ऐसे ही कम है, इसको करोगे 1350 आ जाएगा, इसको करोगे 1800 आ जाएगा। एक ही तो ऑप्शन है। ये तो मैंने तुमको इक्वेशन समझाने के लिए बताया था, बट इसको करने का जो हम लोगों का तरीका होगा एज पर डीएसएम, ठीक है, तुम 5% यहां टैक्स दे रहे हो, 5% डिस्काउंट दे रहे हो, अरे बोला छोड़ो नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 1-8% का तो डिफरेंस होगा, जाने देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 10% डिस्काउंट वाला चाहिए। तो किसको 10% डिस्काउंट दोगे कि 1436 आ जाएगा। 1600 का 10% डिस्काउंट दोगे, माइनस 160 करोगे, ये तुम्हारा 1440 आ गया। उससे कितने का डिफरेंस आ रहा है, जरा सा, क्यों इसमें इतना मैं टाइम वेस्ट करूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्योर कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। Shopkeeper buys a dozen of bananas for 15, out of which 4 bananas were found to be rotten and could not be sold. 4 केला खराब था, बेच ही नहीं सकता है, बाकी के 8 केले उसने बेच दिए, रिमेनिंग बचा कितना, 8 ही तो बचा। एंड अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तुमने खरीदा था 15 रुपए का, इसका 20% 3 आता है, तो तुम बेचोगे इसको 18 रुपए का 8 केला। फॉर हाउ मच डिड द शॉपकीपर सेल 4 बनाना। अभी तो पूरा बन ही गया, तो था ही नहीं कुछ, इसको चेक करने के लिए जाते जाते ही पूरा बन गया। 15 रुपए का तुमने किया था, 20% प्रॉफिट चाहिए, 3 रुपए 18, तुम्हारे पास केला बचा ही 8 है, 4 केला तुम 9 रुपए का बेचोगे। सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा उसने घुमाने की कोशिश की है। सैलरी ऑफ अमित इज 75% सैलरी ऑफ अमन, ठीक है, तो अमन का अगर 100 रुपए है तो अमित का 75 रुपए है। सैलरी ऑफ अमित इंक्रीजेस बाय 40%, ये प्लस 40% का मतलब हो गया प्लस 30, 75 का 40% 30 होता है, तो अब उसका हो गया अमित का 105। सैलरी ऑफ अमित इंक्रीजेस बाय 14, सैलरी ऑफ अमन इंक्रीजेस बाय 10%, इसका हो गया 10। बाय व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सैलरी ऑफ अमन मोर देन द न्यू सैलरी ऑफ अमित। तो बेसिकली तुमको यहां से इससे कितना ज्यादा है, 5/105, 1/15, यही होगा। एग्जैक्टली यही है। अब तुमको देखना है कि 105 का कितना परसेंट 5 होगा, इसे से डायरेक्ट कर लो, 100 है, ज्यादा इजी होगा। ओ सॉरी 15 ये होता भी नहीं, ठीक है, ये 21 होता, 1/21। अब इसमें भी दिक्कत होगी, तुम ज्यादा अच्छा इसी से कर लो।
अब देखो अगर 5% लेते तो थोड़ा ज्यादा होता, तो 5 से कम वाला ही मेरा आंसर आएगा। मुझे उसने कुछ करने के लिए दिया ही नहीं भाई। 105 का जो है 105 का 5% निकालता तो वो 100 का ही 5% 5 होता, उससे थोड़ा ज्यादा क्या। तो यहां पर मेरे लिए 5 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन अ बुक इज सोल्ड फॉर ₹600 is thrice the profit earned by when the same book is sold for ₹400. What is the selling price if seller wants to earn 60% profit? By DSM, ठीक है, selling price is equal to CP into 1.60, मतलब selling price 16 का मल्टीपल चाहिए। ये भी नहीं होगा, 7 का है तो कहां से आएगा। ये 23 है, ये 11 है, ये 5, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 480। अब इसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए जाऊं मैं और क्यों करने के लिए जाऊं। कुछ भी करोगे तो तुम एक सीपी निकालोगे और सीपी निकाल के तुम उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो एक ही है। क्या चेक करना हो तो देखोगे कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारा सीपी आ गया 300। ठीक है, हमने तो डायरेक्ट बोला कि 1.6 इसको डिवाइड कर लिया 300 से यहां पर बेचता तो 100 रुपए मिलता, और यहां पर बेच रहा है तो 300 रुपए मिल रहा है, तो ये थ्राइस हो गया ना, 100 की जगह पर 300 रुपए। लेकिन इस सब चक्कर में पड़ो मत, ये सब बेकार में टाइम वेस्ट करता है। Arun bought an old computer and spent ₹110 on its repairs. He then sold it to Bhola at profit of 20%. Bhola sold it to Chandan 10% loss पे. Chandan finally sold it for 1188 at। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो अरुण का एक कॉस्ट होगा, उसमें फिर सोल्ड टू भोला एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% into 1.20. Then Bhola sold to Chandan at a loss of 10% into 0.90. Chandan finally sold it for 1188 at a profit of 10% into 1.8 is equal to 1188. अब यहां से मुझे अगर लेना है तो सबसे पहले तो 110 रुपए जोड़ूंगा। 110 रुपए मैं किस में जोड़ सकता हूं। अब 1290 में अगर मैं जोड़ूंगा तो आएगा ही नहीं, बहुत फिगर भाग जाएगा। 1290 में अगर 110 रुपए जोड़ूंगा तो ये 1400 हो जाएगा। 1400 को अगर मैं सिंपल फिर वही पुराना वाला पे हम लोग जाएं जिसमें हम लोगों ने कैंसिल किया था कि भाई एक काम करता है, तुमने 10% प्रॉफिट में बेचा, तुमने 10% लॉस पे किया, हम इन दोनों को ना खत्म कर देता है। तो अब तुम किस फिगर में ये करोगे 20% पे इतना आ जाएगा, तो 890 प्लस 110 करोगे तो ये 1000 रुपए आएगा। 1000 रुपए का 20% 200 होता है, ये 188 है। हो गया काम। तो ये चीजें सीखो कि कुछ जो जबरदस्ती के फिगर्स है उसको हम लोग अगर काट पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको वहीं पर कैंसिल करके, एक तो देखो पहले था कि हम लोगों ने अप्रॉक्स लगा लिया, दूसरा वाला भी तरीका अप्रॉक्स का ही है। हमने बोला कि 90 और 110 को कैंसिल करो, 20% पे चेक कर लो। सुमित बॉट अ बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट एट 500 बट फ्लिपकार्ट ऑल्सो चार्ज एडिशनल चार्ज ऑफ 25 एंड, तो इसके पास एक्चुअली 575 रुपए का कॉस्टिंग आ गया। फॉर व्हाट अमाउंट शुड सुमित सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 16% इंटू 1. तो 575 से ज्यादा, ठीक है, 575 से कम वाले को हटा दो, ये बहुत कम हो जा रहा है। अप्रॉक्स पे अगर करोगे तो इसको 600 मान लो और इसको 15 मान लो, तो 600 का 15% 90 होता है, तो 90 के हिसाब से अगर करोगे तो ये आता है, ये भी कैंसिल हो गया। हम लोगों ने बोला कि इसको 16% लेने की जगह 15% लेता हूं और इसको मैं 600 ले लेता हूं, तो 600 का अगर मैं करता हूं 15% तो 90 आता है, मेरा काम चल जाएगा। एक चीज अगर मैं इसको यूनिट पे करने के लिए जाता तो मेरा क्या है कि इसका अगर हाफ करूंगा तो इसका हाफ आएगा 8। हाफ इसको करो मत, क्योंकि ये इसको करोगे फिर से 5 ही आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर लो, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये तुमको देगा 9। क्यों? क्योंकि भाई 58 आ रहा था, अगर इसको हाफ करता तो 58, उसको हाफ करोगे 29, 29 का ये 4, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 75 को 4 से करोगे तो 3 देगा, 5 को 4 से करोगे 0 देगा, तो इसका यूनिट मेरा आ गया 3, 3 9 27। इसमें भी टाइम लगेगा। सबसे अच्छा तरीका इसमें जो था कि वो 16% मुझे चाहिए, 575 कॉस्ट है, ये तो 3 तो है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ये मेरा आंसर है। जहां भी लगे कि टाइम लग रहा है हमें उसको अवॉइड करना है। About 2 houses in Mumbai, total cost 7 करोड़ था। Later on I sold the first house at a profit of 15% and second house at a loss of 5%. Total gain 12% था। Selling price of first house। अब देखो इसमें क्या है कि ये सब तो होंगे नहीं, एक ये हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। अब अगर मुझे इसको मान लो करना हो, ये नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज होगा। तो मैं अगर यहां पर करता हूं तो मेरे पास एक आ गया 550 और एक आ गया 150। मुझे चाहिए 7 करोड़ पे 12% का प्रॉफिट, मतलब 84, ठीक है, 84 लाख तुमको चाहिए होगा। 550 का अगर मैं 15% निकालता हूं, एक जीरो ले लेता हूं, इसका अगर मैं 15% प्रॉफिट पर करता हूं तो 15 पचे 75 और 15 पचे 75, ये तो लॉस वाला है, ठीक है। तो फाइनल आउटकम जो आएगा मेरा ये घट जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता क्योंकि मुझे 84 से ज्यादा चाहिए। बाकी सारे फिगर ऐसे हैं जो कि हम ले नहीं पाएंगे, अगर वो लेंगे तो बहुत मुश्किल से आएगा, आ ही नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया कि भाई बाय डीएसएम क्या हमने एक को चेक किया, ये नहीं दिया तो मेरा आंसर नहीं आएगा। अगर मान लो इसको मुझे करना होता तो फिर मैं इसको कैसे करता, मैं इसको एलिगेशन से करता। एलिगेशन वाला ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा, बट एलिगेशन जिसको पता हो वो समझो कि एलिगेशन में मैं बोल रहा हूं कि एक पर मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर मुझे 5% का लॉस हो रहा है, ओवरऑल मुझे +12 है। इनका मैं क्रॉस डिफरेंस निकालूंगा, 15 और 12 का डिफरेंस 3 आएगा, 12 और -5 का डिफरेंस मेरा 17 आएगा। तो एक्चुअल में मुझे 17 और 3 के रेशियो में करना होता। 17 और 3 20 हो गया, तो एक्चुअल में 7 बटे करोगे तो ये तुम्हारा 35 आ जाएगा। तो इंटू, ये तो निकालना मुश्किल है, इसको निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल में एक घर बिकता 1 करोड़ 5 लाख का और दूसरा घर बिकता 5 करोड़ 95 लाख का, तब तुम्हारा आ जाता। बट चूंकि वैसा कोई फिगर है नहीं तो ये तुम्हारा नन ऑफ दीज तुम्हारे लिए आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे हिसाब से एलिगेशन बेस्ट है। अभी हम लोग आएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, क्या तब तुम्हें एलिगेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ एसेसरीज ऑफ ए कार इज 25% कॉस्ट ऑफ द कार इटसेल्फ, ठीक है। तो कार की कीमत अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो एसेसरीज की कीमत हो गई 25 रुपए, टोटल तुम्हारा हो गया 125, यही बोलना चाह रहा होगा। कॉस्ट ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 40%, ये तुम्हारा 140 हो गया। बट कॉस्ट ऑफ एसेसरीज डिक्रीज बाय 60%, तो अगर इसका 60% घटाओगे ना तो 60% 15 होता है, तो 40% बचेगा, तो तुम्हारा 10 आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कार, अब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कार हो गया 150, तो परसेंटेज तुम्हारा कितना हो गया +20%। तो ये लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करता है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसमें प्लेन कर लिया करो। कार 100, एसेसरीज 25, टोटल 125, कार का 40 बढ़ गया, इसका 60% घट गया, तो बच गया 40%, तो 10 हो गया, 140 10 150। और ये सारा का सारा तुम मेंटली कर सकते हो या लीस्ट फिगर लिख के कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो सो दैट कि तुम ऐसे क्वेश्चंस को मेंटली कर पाओ। Trader cheats both his supplier and customer by using faulty weightage. When he buys from the supplier, he takes 30% more than the indicated weight. If he sells at cost price, so
व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? सॉरी, क्वेश्चन ये ना थोड़ा सा गलत लगता है कि अधूरा आ गया, गलत नहीं बोलूंगा, अधूरा आ गया। ये बोल रहा है कि ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर, क्या? और अगर वो 30% से चीट करता है, क्या मतलब 30% से चीट करने का मतलब ये हो गया कि 100 रुपए के जगह पर तुमने 130 रुपए ले लिए। भाई जिससे तुमको लेना था 100 रुपए लेना था, तुमने चीट किया 30%, तो तुमने उससे 130 रुपए ले लिया। और जिसको तुमको 100 रुपए देना था उसको तुमने मात्र 70 रुपए दिए। देना था मुझे 100 रुपए, मैंने 30% चीट किया तो मैंने 70 रुपए दिए। लेना था मुझे 100 रुपए, मैंने 30% चीट किया, लिया मैंने 130 रुपए। अब बोलता है कि तुमको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, तो तुमको कितने का प्रॉफिट मिलेगा? तो बेसिकली तुम 60 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, किस पर? 70 पे। तुम्हारा एक्सपेंस जो है, तुम पहले ये समझो कि मुझे 100 रुपए का सामान लेना था, मैं 100 रुपए का सामान लेना था, मैंने उसको 70 रुपए दिए। सामान तो मैंने 100 रुपए का ले लिया, मेरे पॉकेट से पैसे निकले कितने? 70 रुपए। और जब मैं बेचने के लिए गया तो ये कह के कि 100 रुपए का सामान है मेरा, ठीक है, था भी 100 रुपए का। अब मैंने उसको बेचा कि 100 रुपए का कह के मैंने 130 रुपए उससे ले लिए, तो 70 रुपए लगा के मैंने 130 रुपए कमा लिए। तो एक्चुअल में मेरा जो प्रॉफिट है वो 60/70% का प्रॉफिट है। अब तुम चेक कर लो, 7 8 56। देखो ये तो एग्जैक्ट 56 के आसपास है, तुमको ज्यादा चाहिए, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास 85.71, ये तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे भी 6/7 है, फ्रैक्शन में जाओगे तो 6/7 यही आता है, या 1/7 होता है तुम्हारा 14.28, तो 100 माइनस 14.28 करोगे तो 85.7172 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 7। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको बनाने के लिए जाओगे बहुत बुरी तरह से उलझ जाओगे। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तुरंत बन जाया करेगा। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ एप्पल इज 20% कॉस्ट ऑफ द एप्पल देमसेल्व्स, ठीक है। तो 100 रुपए एप्पल है और कॉस्टिंग 20 रुपए है। कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 40%, अगेन 140 हो गया। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीजेज बाय 50%, ये 10 हो गया। पहले मेरा ये 120 था, अब मेरा 150 हो गया, बढ़ गया मेरा 30 रुपए, जो कि होता है 25%। तो इसमें तुम्हारे पास कुछ करने के लिए था नहीं। परसेंटेज चेंज द कॉस्ट ऑफ एप्पल पूछ रहा है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट बन जाएगा। A camera was sold at a profit of 5%. If its cost price was 10% less and it was sold for ₹15 more, the gain would have been 25%. Find the cost price of the camera. अब अगर मुझे इसमें से लेना होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ 5%, कॉस्ट प्राइस। अब इसका तो 5% क्या ही लूंगा, इसका भी क्या ही लूंगा, इसका एक बार को ले भी सकता हूं, लेकिन क्यों लेने के लिए जाऊंगा? तो हमारा डीएसएम ये कहता है कि भाई सिंपल फिगर को लेके चला करो, अगर परसेंटेज में ज्यादा घुमा रहा है तो। 200 हमने ले लिया, अब हम लोग चेक करते हैं। तुमने बेचा प्रॉफिट ऑफ 5% पे, तो तुमने इसको बेच दिया 210 रुपए का। बोल रहा है इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वॉज 10% लेस माइनस 10%, कितना आ गया? 180 रुपए, 20 रुपए घट गया। एंड तुमने उसको 15 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, प्लस 15, तो तुमने बेचा होता इसको 225। तो तुम 180 पे खरीद के 225 का अगर बेच रहे हो तो तुम 45 रुपए कमा रहे हो। तो 45 रुपए क्या है इसका? 25%। यही तुमको उसने बोला हुआ है कि गेन वुड हैव बीन 25%, तुमको फायदा जो होता वो 25% होता। तो मेरा आंसर आ गया, इसका मतलब ठीक है। नहीं आता तो नन ऑफ दिस मार देते, इसको तुम ऐसे ही करने के लिए नहीं जाता। जैसे 550 वाले को हमने बोला ना कि 5.5 नहीं एकदम नहीं करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चीज ध्यान रखना
कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस होते हैं, ये काफी बेसिक क्वेश्चंस थे पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा हायर लेवल का लेके आऊंगा। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि प्री तक मैं तुम लोगों को हाई लेवल के क्वेश्चंस इस सीरीज में ना दूं, ठीक है। जो मैथ्स मिड सीरीज वाला अभी चला रहा हूं, इसमें मैं तुमको प्री के हिसाब से तैयार कर रहा हूं कि इसके क्वेश्चंस के लेवल भी मैंने प्री के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है तुम्हें कि बिना पेन एंड पेपर यूज किए हुए तुम्हें आंसर्स निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस जो मैंने तुमको एक बताया हुआ था कि हाउ टू क्रैक आरआरबी इन 3 मंथ्स, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग आरआरबी, उसमें मैंने बहुत क्लियर बोला हुआ था तुम लोगों को कि मिनिमम 100 क्वेश्चन सबका करो। आज तुम्हें परसेंटेज बताया है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बताया, प्रॉफिट एंड लॉस से 100 क्वेश्चन मिनिमम करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।